नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ आज कि आप लोगों ने सोने के आभूषण को देखा होगा, कितना खूबसूरत लगता है वो, है ना। जब आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं या है ना किसी सुनार के पास जाते हैं और आपको कोई आभूषण खरीदना होता है, चलिए तनिष्क का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब तनिष्क में जाते हैं और आप अपने ईयर रिंग, चेन वगैरह कितने खूबसूरत आभूषण जो हैं वो देखते हैं और आपका मन प्रसन्नचित हो जाता है उसको लेने के बाद, देखने के बाद ही कितना मज़ा आता है ना। लेकिन उस आभूषण की जो बनने की जो प्रक्रिया है वो किसी को नहीं दिखता है। कहने का मतलब ये है कि वो सुंदर ढांचे में तैयार होने से पहले की जो प्रक्रिया है, कितना उसको पीटा जाता होगा, तपाया जाता होगा, है ना, थोका जाता होगा, तब जाकर के वो एक सुंदर आभूषण का रूप धारण करता है और दूसरे को मन को प्रसन्नचित करता है। तो हमारा जीवन भी वैसे ही है। अगर दूर से किसी का जीवन बहुत ही आनंदमयी और सुखमय लगता है, उसके वो किन प्रोसेस और किस प्रक्रिया से वो गुजरा होगा, है ना, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है और होगा भी कैसे। बट हम अपने जीवन को तो देख ही सकते हैं। अगर हमारे खुद के जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, है ना, आता है तो हम उससे घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा जाता हूँ और एक बड़ी ह्यूमन नेचर बोलेंगे इसको कि ऐसा होता है। बट हमें अपने गोल पे केंद्रित रहना चाहिए, हमें फोकस रहना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। तो वो उस प्रक्रिया से होकर के गुजरने के बाद जो अचीव होता है वो कितना सुखदायक होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इन्जॉय कीजिए द प्रोसीजर, द प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस और प्रोसीजर के बाद ही कुछ बनता है। बिना प्रोसेस और प्रोसीजर के कुछ भी नहीं बनता है जीवन में या ज़िंदगी में। या आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, बायोलॉजी में, तो वहाँ भी एक प्रक्रिया, प्रोसीजर था एक्सपेरिमेंट का। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसके रिजल्ट आते थे, है ना, और वो रिजल्ट आने के बाद हमें कितना मज़ा आता था। तो जीवन भी उसी तरीके से है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस से गुजरता है और फिर जब उसका फल मिलता है तो हमें आनंद में लगता है वो, है ना। दूसरी जो बात है कि जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आपको कर्म करना है, फोकस करना है, केंद्रित करना है अपने गोल की तरफ, लेकिन उसके फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फल तो भगवान देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, बताया था, फल मिले या ना मिले आपको अपनी प्रक्रिया से गुजरते रहना है। जैसे कि बार बार एक्सपेरिमेंट फेल होता है ना, 99 टाइम्स फेल, 1 टाइम सक्सेस, है ना, ये सब रेशियो रहता है। मोहम्मद अली का कोट भी आपको याद होगा, पढ़ा ही होगा। तो आप प्रक्रिया करते रहिए, प्रोसेस करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल को भगवान पे छोड़ दीजिए, फल के बारे में सोचिए भी मत। अगर आपने फल पे केंद्रित कर दिया तो आपकी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और फल मिलेगा नहीं तो आपको उससे दुख होगा। तो क्यों दुख उठाना है उसके लिए, प्रक्रिया में कम दुख है। आप प्रक्रिया कीजिए और सही डायरेक्शन में कर्म कीजिए और फल अपने आप मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो हरी इच्छा, है ना। और आप अपने प्रक्रिया पर ध्यान दिया कीजिए, वही अच्छा रहता है, एक अच्छा अप्रोच माना जाता है। और आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको करते करते ये बात समझ में आ जाएगी कि करना कैसे है। मन विचलित होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो। थैंक यू, जय हिंद।